हे बच्चा, गुड मॉर्निंग सभी को। आखिर पेपर हो ही गया और जैसा कि ओवरऑल निकल के आ रहा है, केमिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो ओवरऑल पेपर जो था वो बहुत इजी ही था। मैं तो इजी ही कहूँगा, टफ तो नहीं कहूँगा इसको। और मॉडरेट दो चार क्वेश्चंस को आप कह सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन तो इजी थे। फिजिकल के सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें फॉर्मूला रखना था और वैल्यू सोल्व करनी थी। एक क्वेश्चन तो पी वाई क्यू ए आ गया है ना। स्टोक्योमेट्री का क्वेश्चन था, 0.6 का आंसर था उसका, वो पी वाई क्यू का क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है ओवरऑल पेपर बहुत आसान था और पेपर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। अगर आपने अच्छे से मेहनत किया होता तो 100% आपका एक अच्छा स्कोर होगा और आपको एक अच्छा जीएमसी मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो में उस बारे में नहीं लेके आया। वो भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी आएगा। कल तो हमने सिर्फ आंसर की के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया था। आज मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो एक्चुअल में इसके बारे में है। 45 केमिस्ट्री के टॉपिक्स थे, ऊपर लिखा था डोंट रिग्रेट लेटर। ये वीडियो इसीलिए बनाया था। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप देख पाओगे कि ये वो यूट्यूब का डायरेक्ट है। आप देखोगे 10 दिन पहले का वीडियो है ये। मतलब अगर मैं कल बोलूं तो कल तो 9 ही दिन थे और उससे पहले 8 दिन, तो लगभग एक हफ्ता पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। और इसमें 45 टॉपिक्स ऑफ मैंने केमिस्ट्री का बोला था करने को, कि अगर आप ये कर जाओगे तो आप केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस कर जाओगे। मैक्सिमम बोला था मैंने कि आप कर जाएंगे, मैं यही नहीं बोला था कि यही होगा। लेकिन अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो आप 45 के 45 कर जाओगे। और 45 नहीं तो अगर ये वीडियो करके जाते तो आप कम से कम इतने क्वेश्चंस तो कर ही लेते जितने मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वो वीडियो का स्टार्टिंग था पेज। अब आप देखिए, अगर फ्रंट पीपीटी देखिएगा, रोक रोक करके देखिएगा उस वीडियो को। अगर आप पहली पीपीटी में जाएंगे तो यहाँ पे वेस्पर थ्योरी मैंने बोला था, डायरेक्ट वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन है। डायरेक्ट वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन है बेटा जी, टी शेप्ड वाला। दूसरा मैंने बोला था यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है बस मैंने, n इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाई अवोगैड्रो। जबकि मोल्स के 3 फॉर्मूला है, आप जानते हो। नंबर गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। लेकिन मैंने कहा था कि इस फॉर्मूला को कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है। नीट इसी पे क्वेश्चन पूछता ज्यादातर। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा इसी फॉर्मूला पे, सेम इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। ये मैं कोड 14 की बात कर रहा हूं, कोड 14 की बात कर रहा हूं मैं। तो कोड 14 का ये 61 डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर मैंने यहां पे बोला था क्वांटम नंबर NLM। ये देखो NLM, ये आ रहा NLM पूरा क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन आ गया पूरा। यानी कि अगर आप ये 45 टॉपिक आपने किए हैं, जिसने किए हैं उसको पता है कि क्या है। ये देखो सेकंड पीपीटी में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन टकराया है, हर एक टॉपिक से। ये देखो बल्ब वाला क्वेश्चन था, तो क्वांटम एनर्जी जो होता है, फोटोन का एनर्जी, उससे क्वेश्चन आ गया। यहां पे मैंने बोला था आईयूपैक नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 7, आईयूपैक नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 7 आया, 107 का नेम आया था, पीरियड 7 का नेम आया था, आईयूपैक नेमिंग। अब देखो थर्मोडाइनमिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने कहा था कि ये वाले फॉर्मूला पे क्वेश्चन कर लेना बस, डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। देख लेना जाके वीडियो में देख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन है डेल्टा NG डेल्टा U डेल्टा G। नीचे लिखा था डेल्टा H डेल्टा G डेल्टा G, ये नॉन स्पॉन्टेनियस आगे आएगा इसके, ये डेल्टा G था। डेल्टा G अगर आपका पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, आपको पता क्या है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। डायरेक्ट क्वेश्चन लगे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लगे। इस पे देख लीजिए। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या बताता मैं, कि डीएनए का स्ट्रक्चर कर लेना। ये देखो डीएनए का स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ गया। डीएनए प्रेजेंट पोसेस डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, और बेटा जी इसमें थाइमिन प्रेजेंट होता है, यूरासिल नहीं होता, वो सारी चीजें। डायरेक्ट डीएनए की स्ट्रक्चर मैंने बोला था, आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर 10 दिन पहले की, एक हफ्ते पहले की वीडियो है। जिसने किया होगा उसको पता। क्रोमिक एसिड, ये क्वेश्चन घूम रहा है मार्केट में आज। तो क्रोमिक एसिड पे क्वेश्चन है, ये देखो क्रोमिक एसिड यहां पे लिखा है, CrO3 यहां लिखा, क्रोमिक एसिड पे क्वेश्चन था, क्रोमिक एसिड पे क्वेश्चन था। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डायरेक्ट क्वेश्चन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर तुम एक कर लेते तो बाकी भी हो जाते आराम से। ये देखो
यहां पे लिखा है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये देखो एलिमिनेशन पे क्वेश्चन आया। और क्या दिखाऊं, यहां देखो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है भाई, रिएक्शन ही लिख दिया एज इट इज के क्यूमीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्यूमीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्यूमीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्यूमीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आ गया। यहां देखो PCl5 लिखा, मैं पूरा हेलो एल्केन में से कुछ भी लिख सकता था, लेकिन मैंने लिखा कि SOCl2 कर लेना, PCl5 कर लेना। ये देखो PCl5 पे रिएक्शन आ गया, PCl5 पे रिएक्शन आ गया, डायरेक्ट डायरेक्ट PPT तुम्हारे सामने, वीडियो तुम्हारे सामने, कुछ भी इसमें छुपाया हुआ नहीं है। जाइए और वीडियो देख लीजिए, मैच कर लीजिए। मैंने बोला था कोऑर्डिनेशन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर करके जाना, ये देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला था VBT जरूर करके जाना कोऑर्डिनेशन में, पूरा क्वेश्चन VBT से होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में VBT से क्वेश्चन आ गया। अब देखो इससे ज्यादा और क्या मैच करा दूं, लेसेंस एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है मेरी वीडियो में, और क्वेश्चन में भी लेसेंस एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। मेरी वीडियो में मैंने लिखा हुआ है लेसेंस एक्सट्रैक्ट, यहां पे भी क्या लिखा हुआ है लेसेंस एक्सट्रैक्ट। और इससे ज्यादा क्या मैच करा है टीचर, इससे भी ज्यादा कुछ मैच करा दे क्या, पूरा पेपर आउट हो गया था। देखो यहां पे देखो, और देखो मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन टर्म में और भी तो लिख सकता था, मोलैरिटी लिख सकता था, नॉर्मेलिटी लिख सकता था, PPM लिख सकता था, परसेंटेज लिख सकता था, लेकिन नहीं, भगवान लिखवा रहा था उस दिन, भगवान था, सरस्वती मां थी उस दिन जबान पे भाई। ये देखो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन सुन लिया करो टीचरों की, खाली मेरी नहीं भाई, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। जितने भी टीचर है, जितने भी एक्सपीरियंस टीचर है, जितने भी 10 साल से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, उनकी सुन लिया करो भाई, सुन लिया करो। चाहे जहां के है, चाहे KGS के है, चाहे चाहे कहीं के भी वो टीचर है और 10-12 साल का अगर एक्सपीरियंस लिए है, तो उनको कुछ पता है तभी वो बोलते हैं, उनको पता है तभी कुछ वो बोलते हैं, है ना, तभी उनके रिजल्ट्स भी दिखते हैं, दिखेंगे भगवान ने चाहे तो दिखेंगे रिजल्ट्स, बहुत जल्दी दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो मोलैलिटी मैच कर गया, बिल्कुल मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन मैच कर गया। अगर ये दो ऑप्शन तुम कर लेते तो क्वेश्चन हो जाता, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन। अगर तुमने नहीं किया, अगर नहीं किया और किया तो बहुत अच्छी बात है, यहां से क्वेश्चन मैच हो जाते, बिल्कुल एकदम डायरेक्टली मैच हो रहे थे। ये देखो, और देखो जाके देखना भाई, हर एक लगभग हर एक टॉपिक से आरेनियस इक्वेशन का ग्राफ बोला था, आरेनियस इक्वेशन का ग्राफ अगर कोई करेगा तो आरेनियस इक्वेशन जरूर करेगा, और आरेनियस इक्वेशन करेगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आरेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन था। फर्स्ट लो, अब देखो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतनी बड़ी है, आराम से 20-25 क्लासेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैंने कहा था यहां पे फैराडे फर्स्ट लो फैराडे कर लेना, फैराडे का फर्स्ट लो कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन है फैराडे के फर्स्ट लो से, डायरेक्ट क्वेश्चन है फैराडे के फर्स्ट लॉ से। आइडियल आइडियल गैस, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल डाल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन करके। अरे नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, उसका क्वेश्चन आ गया, एग्जांपल आ गया। रोल्स लॉ आ गया, रोल्स लॉ यहां पे क्वेश्चन है, रोल्स लॉ भी आ गया, डला हुआ है ऑप्शन में। और क्या, अरेनियस ग्राफ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, रोल्स लॉ का यहां से देखो दोनों टॉपिक्स आ गए। और दिखाता हूं, देखो काइनेटिक्स कितना बड़ा चैप्टर है, सब कुछ है उसमें। मैंने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर लेना, ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है और ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है, दोनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आ गए। और क्या इससे ज्यादा क्या देते, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आ गए। मोनोक्लोरिनेशन, डायरेक्ट लिखा हुआ है मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनाओ, डायरेक्ट लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टॉपिक्स मेरे मैच कर गए, कुछ टॉपिक नहीं भी मैच करे भाई, लेकिन मैक्सिमम मैच करे। अब देखो आगे बताता हूं तुम्हें, ये देखो ये स्लाइड देखना, जाके खोल के देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है, यहां पर मेटालिक ऑर्डर पूछा हुआ है। जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पता है ना, उसको मेटालिक ऑर्डर भी पता है, जिसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑर्डर पता है उसको मेटालिक ऑर्डर भी पता है, क्योंकि नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अरे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने का कारण ही क्या था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर अच्छे से कर लेना, बोला वीडियो में आपको। अब देखो इस क्वेश्चन ने तो हद ही कर दी, फिडल क्राफ्ट बोला था, फिडल क्राफ्ट मैच करा दिया, ओलियम बोला था, ओलियम मैच करा दिया, कंसंट्रेटेड HNO3 बोला था, कंसंट्रेटेड HNO3 मैच करा दिया, बेंजीन के साथ बोला था, बेंजीन के साथ मैच करा दिया। और कितना मैच करा दे भाई, इस क्वेश्चन ने तो हद ही कर दी, बिल्कुल ऐसा लिख दिया कि यहीं से छाप के लिखा है क्वेश्चन। ये देखो मैग्नेटिक कैरेक्टर मैंने बोला था निकालने के लिए, मैग्नेटिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा मैग्नेटिक कैरेक्टर, सीधा वैल्यू रखना था और आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन है,
ये रहा मार्कोनिको रूल बोला हुआ है मैंने। अब मार्कोनिको करोगे तो एंटी मार्को भी तो करोगे भाई। मार्कोनिको का मतलब हमेशा दोनों होते हैं, मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको। मार्कोनिको का उल्टा एंटी मार्को आ गया, क्वेश्चन था एंटी मार्को पे। और देखो, और दिखाता हूं भाई तुम्हें। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो यार, और क्या इससे ज्यादा क्या मैच करो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइडेंटिफाई करो आइसोमेरिज्म, यही तो आ गया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करना था। और अगर इसमें से एक दो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, इससे ज्यादा और क्या मैच करा दे, इससे ज्यादा और क्या मैच करा देते भाई, इससे ज्यादा और क्या मैच करा देते। देखो देखो, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन डायरेक्ट डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कर रहा है, डायरेक्ट डाइजोनियम सॉल्ट। कमाल ही हो गया, मतलब मैं देख के हैरान हो गया कि मैंने प्यूरिफिकेशन में बस दो चीजें करने को कहा, क्रोमेटोग्राफी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्वेश्चन आ गया और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही इसका आंसर था। और देखिए, यहां पे बोला था सॉल्ट एनालिसिस आएगा, सॉल्ट एनालिसिस आया। कैटायन का ग्रुप प्लस रेजेंट करने को बोला था, तो सॉल्ट एनालिसिस आपको करना ही करना था। यहां पे आ जाओ, यहां पे लिखा है पाई और सिग्मा बॉन्ड, पाई, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड लिखे हुए हैं यहां पे। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये रहा, जाके देख लेना वीडियो में। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पे क्वेश्चन था। और पाई बॉन्ड पे सिग्मा बॉन्ड पे एक क्वेश्चन नहीं है, नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डी पाई पी पाई बनेगा कि नहीं, ऑक्सीजन का साथ, तो वो सारी चीजें भी है, खाली एक क्वेश्चन नहीं है भाई ये। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ गए, डायरेक्ट। मतलब अगर अगर मैं कहूं कि आप मेरी इस वीडियो से सारे टॉपिक जितने मैंने बताए थे वो करके जाते, तो 128 तो ये सिर्फ इस वीडियो से टकराए हैं। और अगर आपने यहां पे पूरे साल क्लास ली है, अगर पूरे साल क्लास ली है, तो 180 के 180 टकराए हैं, सारे के सारे आपके नोट्स में से क्वेश्चन है। ये तो वो है जो एक हफ्ते पहले मैंने बोला था कि इतना तो कर ही लेना भाई, भाई इतना तो कर ही लेना। 130 नंबर का डायरेक्ट टॉपिक में से टकरा गया है। तो थैंक यू वेरी मच। हमेशा अपने टीचर्स की सुननी चाहिए, एक खुदा चुन लेना चाहिए, है ना, एक खुदा चुन लेना चाहिए, एक टीचर को फॉलो कर लो, आप सक्सेस पा जाओगे। अनसक्सेसफुल वही है जो मल्टीपल खुदा चुने हुए और टीचर की बातों पे गौर ना करके अपने अपने दिमाग से ज्यादा चलते हैं, अपने आस पड़ोस के देखा देखी से ज्यादा चलते हैं। फिजिक्स में इस बार सब लोग एससी वर्मा और ये और वो लगाए पड़े थे, भाई नहीं होगा। नीट का पैटर्न दूसरा है, जेई का पैटर्न दूसरा है। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने आईआईटी की फैकल्टी से पढ़वाना शुरू कर दिया था। तो चलिए, जो जैसा माहौल बनाएगा वो ऐसा होगा, लेकिन बहुत जल्द केजीएस से बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आने वाले हैं, ये वादा मेरा आपसे। और मिलते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच। खान सर भी बहुत जल्दी कुछ बोलेंगे, तो मिलते रहिए केजीएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आपको पूरे साल हमने ऐसे ऐसी वीडियोस दी है कि डायरेक्ट वहां से क्वेश्चंस आए हुए। और बेटा जी अगले साल, इस साल और ज्यादा वो होगा, वो वीडियोस आएगी। तो थैंक यू सो मच बच्चा।